तुमको सितारों आ भी गई चुड़ैल। सॉरी हसीना। हाँ एनीवे प्रसाद। ओए लो। ध्रुव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हसीना की आवाज को वो अच्छे से जानता था, पर अजीब बात यह थी कि हसीना उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो चुपचाप एक जगह स्तब्ध खड़ा था। वो भारी कदम और हसीना की बढ़ती आवाज से उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जैसे उस अंधेरे के अंदर वो गुम बस ध्रुव को देख रही थी, उसे घूर रही थी। इतने में किसी ने ध्रुव का सर पीछे से पकड़ा और उसका सर सामने के रखे टब में डुबो दिया। छोड़ो मुझे। नो। कौन सी भूतनी है भैंचोद इस बार? हसीना, हसीना, इनफ। He is not one of your dolls जो तुम्हारे पास होती थी when you were stuck in the secret room. Now be a good girl and leave him. इंसान एक खिलौना ही तो होता है दी। ये जाएगा दूसरा आएगा। हसीना, You are no fun मायादी। Here, संभालो अपनी बॉय टॉय को। Let's play a little, shall we? बस फौरन सारी आत्माओं को मुक्त कराओ, फिर मुझे भी मेरे अकेलेपन से तुम्हें ही मुक्ति दिलानी है ना मेरा गुड्डा? now leave. भाई साहब, बेगूसराय के कोठों से ज्यादा ठरक तो इस हॉस्टल में है। आई स्वेयर। थैंक यू बड़ी भूतनी जी, आपने बचा लिया, वरना आज तो आपकी पागल बहन। इससे पहले कि ध्रुव अपनी बात पूरी कर पाता, माया ने अपने पंजे नुमा हाथों से उसकी गर्दन जकड़ी और उसे हवा में उठाते हुए हसीना के बाथरूम के दीवार पर पटक दिया। बाथरूम पर रखे शीशे जमीन पर गिरकर टूट गए। इस बार सिर्फ ये कांच तोड़ा है, अगली बार मेरी बहन को पागल कहा तो तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी। Am I understood? Yes of course. आशी के साथ तो अंधेरे में छोड़ा तीर निशाने पर लग गया, पर लगा कैसे? You don't have the slightest clue. Am I right? वो टीवी पे मूवी 10-year-old को सेक्स एजुकेशन देने से। God, give me a break. प्रेत नगरी is like a hell for the tormented souls. And वो अपने ही बनाए एक शिट होल में ट्रैप्ड हैं, और ये शिट होल्स ट्रिगर होते हैं थ्रू देयर ओन गिल्ट एंड फियर, एंड उनके लिए इट प्लेज अ लूप, यू नो, लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। बट आशी की असली कहानी तो कुछ और ही थी। क्या बसड़ है भाई ये? द रियलिटी इज ऑलवेज फार फ्रॉम प्रिटी, टू मच टू टेक, ऑलमोस्ट unbearable, you know. तुमने जब आशी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाया, उसके दर्द को समझा, तभी तुम उसको उसके डर से निकाल पाए, पर ये हर बार इतना आसान नहीं होगा। You मेंशन नॉट मैडम माया, हम लड़कियों की फीलिंग बराबर समझते हैं। Is that so? और लड़कों के बारे में क्या ख्याल है? वो हम वैसे लड़के नहीं है माया जी। Let's see, तुम लड़कों को कितना समझ पाते हो? Oh God, this pain. ये कौन बच्चा इतनी जोर से हंस रहा है? और ये शरीर ऐसे टूट सा रहा है जैसे तिहाड़ जेल के मजदूर जितने पत्थर तोड़ कर आया हूँ। दादा? ए, कौन है वहाँ? गॉड, बाहर जाकर देखता हूँ कहीं रूपाली अकेले तो नहीं है। ये किसकी आवाज है? रूपाली, रूपाली, कहाँ हो तुम? गॉड, जस्ट शट अप, शट अप। हर्षित के इतना चीखते ही सब शांत हो गया।
हर्षित अपनी बीवी रूपाली को ढूंढने के लिए ड्राइंग रूम से अपने कमरे की तरफ गया। उसे अभी भी एक नटखट से बच्चे की आवाज कानों में सुनाई दे रही थी, पर इस कॉटेज में उसे पहली बार ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। हर्षित ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा वो देखने के बाद उसका कलेजा मुंह को आ गया। रूपाली! रूपाली! क्या कर रहा है? छोड़ मेरी बीवी को, छोड़ छोड़ उसे। तूने बहुतों की जान ली है, पर इस बार। हर्षित ने अपने टेबल पर रखी गन से उस आदमखोर आदमी पर गोलियां चलाई, पर उसे कुछ नहीं हुआ। वो हर्षित की तरफ मुड़ा। हर्षित की बीवी की लाश पेट से फटी हुई उसके सामने पड़ी थी। मुंह से खून निकल रहा था। हर्षित की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। उसने आदमखोर आदमी पर अपने बंदूक में रखी सारी गोलियां चलाई, पर वो अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए हर्षित तक आ गया। बाहर जोर की बिजली कड़की और उस बिजली में हर्षित को उस आदमखोर का असली चेहरा सामने दिखा। तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ गया रे? तुम्हारा चेहरा? नो, इट कांट बी। तुम मेरी तरह कैसे दिख सकते हो? तेरी बीवी को भी भरोसा नहीं हुआ था, पर ये दे, तेरी बेटी को मैं ले आया। मेरी बेटी? हर्षित ने आदमखोर आदमी के हाथों पर देखा तो एक अजन्मा बच्चा आधा खाया हुआ उसके हाथों में रखा था। गॉड, दैट वाज हॉरिबल। कौन है ये भाई साहब? ध्रुव, ध्रुव! He was the प्रसाद भागता बौखलाया सा चिल्लाते हुए हसीना के कमरे के अंदर चला गया। ध्रुव! अरे ध्रुव! गांडू साले, बचा मुझे! आय! ध्रुव तुरंत कमरे के बाथरूम से बाहर निकला तो देखा कि प्रसाद उनके ठीक सामने खड़ा था। उसके हाथ पैर फूले हुए थे, आंखों में खौफ दौड़ रहा था। सांसों की तेजी और माथे के बहते हुए पसीने को देखकर ध्रुव समझ गया था कि हो ना हो प्रसाद का पाला प्रेत नगरी के किसी एक भूत से पड़ा था। ध्रुव ने उसे कंधों से संभालते हुए कहा, प्रसाद! राक्षस, राक्षस था वो। ध्रुव भाई, बचा ले मुझे। बेटा देख, यहाँ कोई नहीं है, अब शांत हो जा। भूतिया साले, मुझे शांत रहने को मत कहे। बहनचोद, किस नर्क में लाया तू? अभी वो भूत मुझे खा जाता तो हमारी तो हस्तियां तक नहीं बचती। ये यहाँ क्या कर रहा है? माया ने ध्रुव को गर्दन से उठाया और कमरे की दीवार पर धम से पटका। जवाब दो। गर्दन, प्लीज। वो भूतनी जी, हम सोचे कि प्रसाद आ जाएगा तो हमारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी और जल्दी सबको मुक्ति भी मिल जाएगी। क्या लोड़ो आदमी हो क्या? कितनी लड़कियां वहां बनारस में हमारे नाम के सिंदूर लगाए गंगा घाट पे हमारे लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं, जानते नहीं क्या? और हमें बनाएंगे बलि का बकरा। तो सड़के। ध्रुव को कोसते कोसते प्रसाद जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी तेज सांसें थम गई। उसके ठीक पीछे हसीना मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसके सुर्ख होठ में हल्की सी मुस्कान भरते हुए उसने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो रात बाकी है। हसीना की खूबसूरती को देखकर प्रसाद कुछ नहीं कह पाया। वो बिल्कुल शांत हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा था तुमसे, यहाँ तुम्हारे अलावा किसी का आना अलाउड नहीं है। पर अगर ये बेवकूफ भी इस जगह को देख सकता है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, जो भी तुम्हारे साथ रूम नंबर 13 में सोएगा वो यहाँ तुम्हारे साथ प्रेतों की दुनिया में आ जाएगा। पर ये हमारे लिए ठीक नहीं है। Not many people knows about this dimension, and that's how we would like to keep it. Don't worry, Di. I will take care of it. हसीना के इतना कहते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
ऐसी मुस्कान जिसे देखकर लग रहा था कि वो कह रही हो कि आज प्रसाद इस प्रेत नगरी से वापस नहीं जा पाएगा। I'm so sorry. Let him go, please. Please, please. If you have to, मुझे रख लीजिए। प्रसाद को छोड़ दीजिए। He's of no use to you anyway. बट दैट्स जस्ट इट। प्रेत नगरी को अभी तुम्हारी जरूरत है, बट दिस यूजलेस फ्रेंड ऑफ योर्स, ही इज डिस्पोजेबल। I can put him to some use. प्रेत नगरी के अंधेरे और मेरे अकेलेपन को कब से एक साथी की जरूरत थी। Just tell, you are busy, sweetheart. हसीना, माया जी प्लीज, आप तो तुम्हें अपना दोस्त वापस चाहिए ना? ऑब्वियसली। फाइन, प्रसाद कैन गो बैक फ्रॉम हियर। दी, अगर तुमने डॉक्टर हर्षित को यहाँ से निकलने में मदद की तो 48 घंटे हैं तुम्हारे पास। तब तक प्रसाद हसीना के साथ ही रहेगा। What? see you soon, handsome. ये कहकर माया और हसीना उसके सामने से प्रसाद को लेकर गायब हो गई। प्रसाद! प्रसाद! ध्रुव की आंखें खुलते ही उसने अपना पसीने से तरबतर शरीर देखा। आसमान में चमकते हुए सूरज ने इशारा कर दिया था कि सवेरा हो चुका है। ध्रुव ने प्रसाद के शरीर की तरफ देखा। वो उसे उठाने की कोशिश में लग गया। प्रसाद! प्रसाद! अबे हरामी, उठना प्लीज। प्रसाद! वो अब नहीं उठेगा। सर आप? मैं नहीं तो और कौन? अब हटो, मुझे देखने दो। पल्स तो चल रही है, पर अगर 48 घंटे में तुमने अपना टास्क पूरा नहीं किया तो शायद अपने दोस्त को टाटा बाय बाय बोल देना। आपको इन सब के बारे में पता था? मैं यहाँ बरसों से हूँ बेटा। इस हॉस्टल की हर आहट से मेरे दिल की धड़कनें वाकिफ है। तो आपने आज तक कुछ किया क्यों नहीं? बेटा, बदकिस्मती की प्रेत नगरी को 20 साल का एक लौंडा लपाड़ा ही देख सकता है। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस इतना जान लो, हसीना और माया 2 बहनें हैं। सालों पहले उन दोनों की मौत उस गर्ल्स हॉस्टल में हुई थी। उस जमीन पर जब भी कुछ बनाने की कोशिश की गई है, तब तब कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा हुआ है। ये कमरा नंबर 13 भी मनहूस है। ये इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का दरवाजा है। क्यों, ये मुझे नहीं पता। सर, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज सर, मुझे बताइए कि मैं कैसे डॉक्टर हर्षित के बारे में पता लगाऊं। इस जमीन के राज इन हॉस्टल की बरसों पुरानी दीवारों में ही छुपे हैं। बस कोई ध्यान से सुनने वाला चाहिए। रीड द रूम सर। यहाँ थीम हॉरर चल रही है और आप कॉमेडी कर रहे हैं। बेटा, बाप से बकचोदी मत करो, वरना बाप बनने लायक नहीं छोड़ेंगे। सॉरी सर। हाँ तो बरखुरदार, डॉक्टर वी की किताब तो है ही तुम्हारे पास, तो अब पढ़ाई में भी जुट जाइए। आपको कैसे? डायलॉग रिपीट करने की आदत नहीं है मुझको। ओ हाँ, हॉस्टल, आहट, धड़कन, गॉट इट। मेंशन नॉट सर जी, हमने रिवाइंड कर लिया सब। डॉक्टर वी, बुक, राइट, निकलते हैं सर। सी यू नेवर। ध्रुव तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा। पीछे से नागेश मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जैसे मानो कहानी का रुख उसने बिल्कुल वैसे मोड़ दिया जैसे वो चाहता था। रूहों की चीखें अभी तक कानों में पड़ रही थी और अगले ही पल कमरा नंबर 13 के खुद ब खुद बंद होने की आवाज भी उसे सुनाई दी। पर ध्रुव इस बार रुका नहीं। वो भागा ताकि वो उस किताब को ढूंढ सके। वो किताब गई कहाँ? हट बहनचोद, अब इस आदमी का पता लगाए तो लगाए कैसे? वो किताब भी नहीं मिल रही है। भगवान, सर फटने को है। भोलेनाथ, बस इस बार बचा लो। गंगा घाट पे बैठी एक एक लड़की की कसम, माल को फूकना तो दूर, छोटी उंगली तक से ना छोड़ेंगे। ये आवाज कौन है वहां? ध्रुव, साला
प्रसाद की फाड़ोगे? रुक, एक गांठ से सारी चल खत्म करते हैं आज। प्रसाद ने चारों तरफ देखा। एक अजीब सी बदबू थी उस जेल में। लोहे की सलाखें मानो चीख रही हो। चारों तरफ अजीब से जानवरों की तरह लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पर जिस कैद में वो था वहां ऐसा लग रहा था मानो वो जगह नर्क का दूसरा रूप हो। हल्की सी रोशनी में उसे दीवार की तरफ एक आदमी दिखा जो प्रसाद की तरफ पीठ किए बैठा था। वो जानवरों की तरह कुछ चबाए जा रहा था। अजीब जानवर है। भाई साहब, आपको पता है हम कहाँ हैं? वो जानवर नुमा आदमी प्रसाद की तरफ मुड़ा। उसे देखते ही प्रसाद का पूरा बदन ठंडा पड़ गया। उसके हाथ में अभी भी एक अधजन्मे बच्चे की लाश थी जिसे वो अपने दांतों से फाड़ फाड़ कर खा रहा था। दांतों से टपकते हुए खून को देखकर प्रसाद का कलेजा मुंह को आ गया। माँ की चूत, कहाँ फंसा के चला गया रे? पूरी 50 विधवाओं की हाय लगेगी तुझे। भोलेनाथ बचा लो, मुझे बचा लो। लावण्या जी, लावण्या जी, Stop shouting. You're not in a park. सॉरी। कहाँ ढूंढूं अब मैं इनको? वो डॉक्टर वी की बुक भी उन्होंने ढूंढी थी। हो सकता है उनको कुछ पता हो उसके बारे में। ध्रुव लाइब्रेरी के एक कोने में भागता हुआ लावण्या को ढूंढने लगा। उसे वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। बीतते पल के साथ ध्रुव की धड़कनें तेज होती जा रही थी। प्रेत नगरी के आत्माओं की आवाजों की गूंज उसके कानों में गूंज रही थी। अगर जल्दी से जल्दी ये नहीं मिली तो। इतने में ध्रुव किसी से टकराता है। चलने की तमीज नहीं है तो घर पर बैठो। ओह गॉड, व्हाट द हेल, खूबसूरत लड़की मिली नहीं कि बस मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। अरे भाई, गुंडागर्दी साइड में रखिए 2 मिनट। पहले मेरी बात सुनिए। मुझसे आपकी वो किताब खो गई है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ध्रुव पीछे मुड़ता है। देख लीजिए मैम, ये मैडम चिल्लाई है इस बार। तुम जैसे आदमी को देनी ही नहीं चाहिए थी बुक। देखिए, अभी हमें आपकी बहुत जरूरत है। समझ लीजिए, जिंदगी और मौत का सवाल है या मौत और मोक्ष का। आप व्हाटएवर। क्या बकचोदी लगा रखी है सुबह सुबह? हमें डॉक्टर हर्षित के बारे में जानना है। इतना सुनते ही लावण्या के हाथों में रखी किताबें जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने ध्रुव की तरफ नम आंखों से देखा और पूछा, What do you know about my grandfather? आपके ग्रैंडफादर? Yes, and he's fucking monster. राम राम, मरे हुए लोगों के बारे में ऐसे बात नहीं करते। आधे मरे हुए ही सही। तुम थोड़े से चूतिया हो क्या? पूरा जिंदा है वो दरिंदा। What nonsense! He can't be. But he's अगर डॉक्टर हर्षित लावण्या के ग्रैंडफादर है और वो अगर प्रेत नगरी में कैद है तो वो जिंदा कैसे हो सकते हैं?